आखिर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होता है फुटबॉल का रंग? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। एक ऐसा देश जहां दिवाली पर यमराज को खुश करने के लिए की जाती है कुत्ते की पूजा, और मक्का में आज तक क्यों नहीं बन पाया है एयरपोर्ट। इस व्यक्ति के पास है दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी, 2 बार बना चुके हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, और आज आप एक ऐसा गाँव देखेंगे जहाँ के लोग बिना वीजा के रोजाना करते हैं विदेश यात्रा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों सड़क से लेकर मेट्रो तक हर जगह रील बनाने वाले लोग मौजूद होते हैं, जिनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाती हैं। हालांकि मेट्रो में डांस या एक्टिंग करने वाले इन लोगों की वजह से अन्य यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से DMRC ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इस नियम के तहत अगर कोई भी यात्री दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान रील बनाने के लिए डांस करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, नियम का उल्लंघन करने के जुर्म में उस व्यक्ति को भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको भी कैमरा ऑन करके डांस करने या फिर रील बनाने का शौक है तो दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान अपनी इस शौक को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नंबर 2, आमतौर पर गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए विदेश यात्रा करना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला साबित होता है, जिसकी वजह से गांव में रहने वाले लोग अपने आसपास की जगहों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां के नागरिक रोजाना विदेश यात्रा कर सकते हैं। दरअसल नागालैंड में स्थित लोंगवा गाँव भारत और म्यांमार की सीमा के बीच मौजूद है, जिसकी वजह से इस गाँव का आधा हिस्सा भारत और आधा भाग म्यांमार में आता है। ऐसे में लोंगवा गाँव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए भारत से म्यांमार आते जाते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस गांव में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं जो एक लंबे समय तक हेड हंटिंग यानी दुश्मन का सिर काटने की प्रथा का पालन करते थे। हालांकि साल 1969 के बाद इस प्रथा को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन लोंगवा गांव के लोगों का रहन सहन आज भी प्राचीन समय से मिलता जुलता है। इस गाँव के बहुत से घर म्यांमार में स्थित है, तो वहीं कुछ घर और जमीनें भारत की सीमा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में लोंगवा गाँव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है, जबकि इस गाँव के लोग बहुविवाह प्रथा को भी अपनाते हैं। नंबर 3, कई पुरुषों को लंबी दाढ़ी और मूंछ रखने का शौक होता है, जिसका अपना धार्मिक और सामाजिक महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी दाढ़ी रखने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी सरवन सिंह की दाढ़ी दुनिया में सबसे लंबी है। सरवन सिंह सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी दाढ़ी की कुल लंबाई 2.54 मीटर्स है। सरवन सिंह लगातार 2 बार दुनिया में सबसे लंबी दाढ़ी रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसकी वजह से अपनी दाढ़ी का विशेष ध्यान रखते हैं। सरवन सिंह का कहना है कि उनकी लंबी दाढ़ी ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से उन्हें विश्व में एक अलग पहचान बनाने में मदद मिली है। सरवन सिंह की दाढ़ी की लंबाई मापने के लिए सबसे पहले दाढ़ी को पानी से गीला किया जाता है ताकि बाल सीधे हो जाएं और उन्हें मापने में किसी प्रकार की गलती ना हो। इतनी लंबी दाढ़ी होने की वजह से सरवन सिंह को रोजाना 1 से 2 घंटे उसे सेट करने में लगते हैं, जिसकी वजह से कनाडा में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नंबर 4, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि हम पुरानी बातों और चीजों को आसानी से भूल जाते हैं, जो कई बार याद करने के बावजूद भी ध्यान में नहीं आती हैं। वहीं कई लोग अपना चश्मा, टोपी और मोबाइल फोन को किसी जगह पर रखकर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों की माने तो इंसान की बदलती जीवन शैली और खान पान चीजों को भूलने में अहम भूमिका अदा करता है, जिसकी वजह से इंसान की याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। आमतौर पर इंसान का दिमाग उन चीजों और बातों को भुला देता है जो गैर जरूरी होती हैं, और जरूरी सूचना को दिमाग में स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने के स्वाद या किसी काम को करना भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक खराब जीवन शैली व्यतीत कर रहे हैं और इसका असर आपके दिमाग पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप पौष्टिक आहार का सेवन करें, एक्सरसाइज करें, भरपूर नींद लें और तनाव व स्ट्रेस से दूरी बनाकर रखें, ताकि आपका दिमाग स्वस्थ रहे और चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख सके। नंबर 5, भारत में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसमें यमराज की पूजा की जाती है। नेपाल में दिवाली के दौरान 5 दिन तक अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है, जिसमें एक दिन कुकुर त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कुत्ते की पूजा की जाती है और उसके माथे पर तिलक लगाया जाता है, क्योंकि कुत्ते को यमराज का संदेशवाहक माना जाता है। नेपाल के लोगों का मानना है कि इस तरह कुत्ते की पूजा करने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान अकाल मृत्यु से बच जाता है और उसका जीवन खुशहाली से व्यतीत होता है। यही वजह है कि नेपाल में दिवाली के दौरान यमराज को खुश करने के लिए कुत्ते की पूजा की जाती है, जो आम नागरिकों का कुत्ते के प्रति प्यार भी माना जाता है। इस त्योहार के दौरान कुत्तों को अलग अलग व्यंजन परोसे जाते हैं, जबकि पूरे देश में नाच गाने के साथ कुकुर त्योहार मनाया जाता है। नंबर 6,
आमतौर पर हर देश में यात्रियों की सुविधा के लिए हाईवे, फ्रीवे और एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियां बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहें। लेकिन क्या आपने कभी हाईवे, फ्रीवे और एक्सप्रेसवे के बीच फर्क जानने की कोशिश की है, जिन्हें अलग अलग मकसद से बनाया जाता है? अगर बात फ्रीवे की करें तो यह एक 4 लेन वाली सामान्य सड़क होती है जिसके ऊपर हर तरह के वाहन जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक आदि को चलाया जा सकता है। वहीं एक्सप्रेसवे को आमतौर पर 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के मकसद से बनाया जाता है, जिसमें 6 से 8 लेन हो सकती हैं। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां बहुत ही तेज स्पीड के साथ दौड़ती हैं, इसलिए यहाँ रेड लाइट और यू टर्न जैसी सुविधाएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसी प्रकार 2 गांवों या शहरों को जोड़ने के लिए हाईवे बनाया जाता है, जिसमें 2 से 4 लेन वाली सड़क होती है। आमतौर पर हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियों की गति सीमित होती है, जबकि यह हर छोटे बड़े शहर में मौजूद होते हैं। इन तीनों ही तरह की सड़कों पर हर प्रकार के वाहन को चलाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ लेन और उसके ऊपर चलने वाली गाड़ियों की संख्या का फर्क होता है और इसी वजह से इनका नाम अलग अलग रखा गया है। नंबर 7, भारत में बहुत से लोग अपनी कार या बाइक को साफ करने के लिए उसकी धुलाई करते हैं, जिसके लिए वह हेयर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हेयर शैम्पू आपकी बाइक या कार को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसे बालों की साफ सफाई के हिसाब से तैयार किया जाता है। दरअसल हेयर शैम्पू में विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं, जबकि उसका pH लेवल भी कम होता है। ऐसे में अगर आप बाल धोने वाले शैम्पू से बाइक और कार को साफ करते हैं तो उसमें मौजूद केमिकल युक्त पदार्थ वाहन के कलर और प्रोटेक्शन लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। इसकी वजह से आपकी कार या बाइक का रंग हल्का हो जाएगा, जबकि वह बहुत ही जल्दी पुरानी दिखाई देने लगेगी। ऐसे में अगर आप अपनी कार या बाइक को लंबे समय तक चमकदार रखना चाहते हैं तो उसकी धुलाई के लिए स्पेशल शैम्पू या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जिन्हें वाहनों की साफ सफाई के मकसद से ही बनाया जाता है। नंबर 8, ये तो आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब में स्थित मक्का इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु इबादत करने के मकसद से जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का के ऊपर किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं है, जबकि इस पूरे शहर में एक भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। यूँ तो सऊदी अरब कई मामलों में आधुनिक हो चुका है, लेकिन जब बात मक्का या वहाँ की सुरक्षा की आती है तो यहाँ की सरकार सख्त नियम कानून बनाने से पीछे नहीं हटती है। मक्का में हर वक्त श्रद्धालु मौजूद होते हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मक्का के ऊपर से किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं है और इस जगह को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा मक्का के आसपास पहाड़ी इलाका मौजूद है, जहां से अगर कोई प्लेन या हवाई जहाज गुजरेगा तो उसके शोर की वजह से इबादत कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मक्का के ऊपर से विमानों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है, जबकि इस पूरे शहर में एक भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी भी प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए मक्का के आसपास से गुजरना होगा, जबकि इसके शोर की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों को फुटबॉल खेलना या देखना पसंद होगा, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय गेम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खेल में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का रंग ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होता है, जबकि उसे किसी दूसरे कलर का भी बनाया जा सकता है? दरअसल शुरुआती दौर में जब ब्रिटेन में फुटबॉल का खेल शुरू हुआ था तो उस समय फुटबॉल को ब्राउन और ब्लैक कलर के लेदर से बनाकर तैयार किया जाता था। लेकिन उस वक्त ज्यादातर घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे, जिसकी वजह से गेम के दौरान मैदान में फुटबॉल को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और दर्शक गेम को लेकर कंफ्यूजन में रहते थे। ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए काले और सफेद रंग के लेदर का इस्तेमाल करके पहली बार फुटबॉल बनाई गई थी, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी स्क्रीन पर देखना आसान होता था। वहीं जब कलर टीवी का आविष्कार हुआ तो स्क्रीन पर अन्य रंगों के मुकाबले ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल आसानी से दिखाई देती थी और इसी वजह से फुटबॉल का रंग कभी बदला नहीं गया। हालांकि वर्तमान समय में विभिन्न रंगों की फुटबॉल बाजार में देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी गेम में ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल को ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसी वजह से मार्केट में सबसे ज्यादा बिक्री भी इसी रंग की फुटबॉल की होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।